पारू, बेटा मैंने सब्जी बना दी है, बस तू रोटी बना लेना, ये बर्तन हो जाएं तो। ठीक है माँ। अब आप ऐसा करो, दीदी को जगा दो, उन्हें कॉलेज जाने के लिए देर हो जाएगी वरना। क्या ये महारानी अब तक सो रही है? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का। मोना, ओ मोना, उठती है या पानी की बाल्टी उड़े लूं तेरे ऊपर? ओफो माँ, उठ तो रही हूँ, क्यों हल्ला मचा रही हो? क्योंकि बिना हल्ला मचाए तेरी नींद टूटती कहाँ है। चल उठ जल्दी से और जाकर रोटियां बना दे। रोटियां? मैं क्यों बनाऊं? पारू कहाँ गई? वो बर्तन धो रही है। और तू क्यों नहीं बना सकती रोटियां? अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, वो तेरी छोटी बहन है, फिर भी तुझसे कहीं ज्यादा काम करती है, क्योंकि वो सिर्फ यही कर सकती है और सारी जिंदगी यही करती रहेगी। घर के कामों के अलावा उसे और आता ही क्या है? माँ, साफ सीधी सी बात है, मुझे ये घर के फालतू कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, पारू को बोलो मेरा नाश्ता पैक कर देगी। अरे लेकिन ऐसे कैसे? तू रुक जरा। मोनिका अपनी माँ को अनसुना कर वहां से चली गई। कहने को तो मोनिका उम्र में पारुल से बड़ी थी, लेकिन आदतों के मामले में पारुल में समझदारी कहीं ज्यादा थी। इसके साथ ही वो बहुत सीधी सादी थी। दूसरी तरफ मोनिका शुरू से ही मस्त मौला थी। घूमना फिरना और मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना उसकी पहली पसंद थी। यही वजह थी कि पारुल उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अरे ये क्या पहन रखा है तूने? ऐसे कॉलेज जाएगी, वो भी मेरे साथ? क्यों दीदी, इसमें क्या बुराई है? इतना अच्छा सूट तो है, बल्कि आप अपने कपड़े बदल लो तो ज्यादा बेहतर है। माँ ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। चुप रह तू, तुझे क्या पता आजकल के फैशन का? तू ऐसा कर, अकेली कॉलेज चली जा, मैं अपनी दोस्तों के साथ जाऊंगी। मोनिका के ऐसे बर्ताव से पारुल को बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहती थी। दरअसल दोनों बहनों ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था, तब से इनकी माँ सरला ही सब कुछ संभाल रही थी। फिर एक दिन, अरे भाई साहब, आप आइए, बैठिए ना। अरे मोना, ताऊ जी आए हैं, जल्दी से ठंडा पानी तो लेकर आ। और सुनाइए भाई साहब, इस बार तो बड़े दिनों के बाद आना हुआ आपका। हाँ, थोड़ा व्यस्त हो गया, बस इसीलिए तुम्हारा और बच्चियों का हाल नहीं ले पाया। और सुनाओ, सब ठीक तो है ना? जी भाई साहब, सब बढ़िया है। अपनी पारुल ने इस बार भी कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सच में अपनी पारू बिटिया का तो कोई जवाब नहीं। और अपना मोना के क्या हाल हैं? बस उसका क्या कहूँ भाई साहब, आप तो सब जानते ही हो। अरे इतना परेशान मत हो, अपनी मोना भी बहुत प्यारी है। वैसे सरला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो मेरे मुंबई वाले दोस्त है ना, रामनाथ जी। वही ना, जो अपनी सोनी की शादी में मिले थे, जिनका बेटा डॉक्टर है। वो क्या नाम था उसका? अनिकेत। हाँ वही है। दरअसल रामनाथ जी का फोन आया था कल मेरे पास। वो हमसे रिश्तेदारी जोड़ना चाह रहे हैं, अपने बेटे को तुम्हारा दामाद बनाना चाहते हैं वो। सरला अपने जेठ से आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वहां मोनिका पानी का गिलास लेकर आ गई। वो अनिकेत को जानती थी, उसने बिना कुछ जाने ही ये मान लिया कि ये रिश्ता उसी के लिए आया था। नमस्ते ताऊ जी, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, जिनका बम्बई में भी घर है और एक दिल्ली में भी? हाँ बेटा, असल में रामनाथ जी के बेटे अनिकेत को अपनी पारुल पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। रामनाथ जी और भाभी जी को भी अपनी पारू पसंद है। सरला बहुत ही भले लोग हैं। इतना पैसा है पर घमंड नाम की चीज नहीं है किसी में। अपनी पारू राज करेगी, राज। ताऊ जी नहीं, आप उन लोगों को मना कर दीजिए। पारू मुझसे छोटी है, उसकी शादी पहले कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अरे इतना अच्छा रिश्ता है, वो भी सामने से आया है। भाई साहब, हमारी तरफ से हाँ समझिए। रही बात छोटे बड़े की तो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि पारू की शादी से पहले इसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ ले। मोनिका अपनी माँ की बात काट तो नहीं सकी, लेकिन वो इस बात से बुरी तरह चिढ़ गई थी। मोनिका ने कई अड़चने पैदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पारुल का रिश्ता तय होने से नहीं रोक पाई। हालांकि पारू की शादी से पहले ही मोनिका का भी रिश्ता तय हो गया। परिवार यहाँ भी अच्छा था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस फर्क ये था कि मोनिका का ससुराल पास के ही एक गांव में था। हालांकि सरला ने मोनिका के लिए भी शहर में काफी रिश्ते खोजे, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी, तो मजबूर होकर मोनिका को गांव के ही रिश्ते को हाँ कहनी पड़ी। दोनों बहनों की शादी खूब धूमधाम से हुई। और फिर मोनिका, जब तुम्हें मैं पसंद नहीं था, मेरा घर पसंद नहीं था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? गलती हो गई। सच में तुमसे शादी करने से तो अच्छा था कि मैं कुंवारी ही बैठी रहती। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी सोच बदल लूंगी और फिर हम शहर जाकर रहेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यही गांव में अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। शौक से करो, पर मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा, कह देती हूँ। हाँ तो तुम मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं अपने माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़कर कभी शहर नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए।
ठीक है, फिर यहीं रहो, मैं जा रही हूँ। शादी के 2 महीने भी मोनिका अपने ससुराल में नहीं काट सकी और सब कुछ छोड़कर अपने मायके आ गई। सरला के लाख समझाने पर भी वो टस से मस नहीं हुई। फिर एक दिन, माँ, एक खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। सच? अरे वाह, बधाई हो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। सच में? दामाद जी से मेरी बात करा जरा। माँ, वो मम्मी पापा को दिल्ली छोड़ने गए हैं, वहां कुछ जरूरी काम है, तो मम्मी पापा कुछ महीने वहीं रहेंगे। अच्छा, तो तू ऐसी हालत में अकेली रहेगी क्या? नहीं माँ, ये परसों तक वापस आ जाएंगे। नहीं बेटा, दामाद जी तो वैसे भी सारा दिन अपने काम में रहेंगे। अगर किसी को बुरा ना लगे तो क्या मोना को भेज दूं तेरे पास? यहाँ तो सारा दिन बस फोन में ही लगी रहती है, मेरी एक नहीं सुनती। तेरे पास रहेगी तो कुछ अच्छा सीखेगी और तेरा ख्याल भी रख लेगी। ठीक है माँ, आप दीदी को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका पारुल के पास खुशी खुशी आ गई, क्योंकि असल में उसे तो यही चाहिए था। हालांकि वहां जाकर वो पारुल का ध्यान रखने की बजाय अपनी ही दुनिया में मगन थी। अनिकेत जी, ऐसा कीजिए, आज आप क्लिनिक मत जाइए, मुझे इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, मुझे मुंबई तो घुमा दीजिए कम से कम। दीदी हम चलेंगे, पर इस वीक रुक जाइए, बस एक बार पारुल की टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएं, फिर तीनों चलेंगे। ये कैसे जाएगी? नहीं नहीं, ये जाएगी तो हमें हर वक्त इसी का ख्याल रखना पड़ेगा, फिर हम क्या खाक घूमेंगे? इसे घर पर ही रहने दीजिए, बस हम दोनों चलते हैं। अनिकेत मोनिका से बिना कुछ कहे ही वहां से उठकर चला गया। उसके जाते ही पारुल ने मोनिका से कहा, दीदी आप बुरा मत मानना, वो क्या है ना, ये मेरे बिना कहीं घूमने नहीं जाते, बस इसीलिए। क्या? उफ, तेरी संगत में अनिकेत भी गंवार जैसे हो गए क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले घूम कर आ जाती हूँ। मोनिका हर चीज में मनमानी ही करती थी, उसे हर चीज में पारुल से बराबरी करनी थी, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दीदी ये ड्रेस, ये आपको कहाँ से मिली? तो क्या हुआ, मैंने तेरी अलमारी में देखी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। अब इतना भी हक नहीं है क्या मेरा? अगर तुझे बुरा लगा है तो साफ साफ बोल दे, मैं चेंज कर लेती हूँ। अब नहीं, अब पहन ली है तो रहने दीजिए, पर कोशिश करना कि इसे पहनकर इनके सामने मत जाना, हो सकता है इन्हें बुरा लग जाए। अगर ऐसा है तो मैं चेंज ही कर लेती हूँ, वैसे भी ये मुझे थोड़ी टाइट हो रही है। अब तू ऐसा कर, अनिकेत जी को बोलकर मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ड्रेस मंगवा दे, बस 1 नंबर बड़ी होनी चाहिए। मोनिका धीरे धीरे पारुल के घर को अपना ही घर समझने लगी और बड़े ही आराम से हर चीज पर अपना हक भी जताने लगी। लेकिन इतना सब करके भी वो ना पारुल की बराबरी कर पा रही थी और ना ही खुश रह पा रही थी। प्रकाश का छोटा सा परिवार था, जिसमें ज्योति और प्रकाश के अलावा उनका प्यारा सा बेटा चीकू था। ज्योति के सास ससुर नहीं थे, इसलिए सास ससुर और ससुराल से जुड़ी किसी तरह की बातें ज्योति के हिस्से में नहीं थी। उसकी दुनिया बस उसके पति और 6 साल के बेटे चीकू तक ही सीमित थी। प्रकाश, ये लीजिए, आपका लंच का डब्बा तैयार है। और याद है ना, आज ऑफिस से लौटते समय आपको चीकू के लिए वाटर कलर, पेंटिंग बुक और क्राफ्ट किट भी लेकर आनी है। आप जानते ना उसे पेंटिंग और क्राफ्ट बनाने का कितना शौक है। हाँ तो मैं लेता आऊंगा। और उसके लिए डोनट्स भी लाना है ना? नहीं नहीं नहीं, डोनट्स मैं घर पर ही बना दूंगी, आप बस समय पर आ जाना। शाम के वक्त वो हम दोनों को एक साथ देखना पसंद करता है, तभी उसका पढ़ाई में मन लगता है। अच्छा बाबा, मैं समय पर आ जाऊंगा, ऑफिस में देर नहीं करूंगा, बस अब जाऊं ऑफिस। ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय। बाय। प्रकाश के जाने के बाद ज्योति घर के काम निपटा लेती है, जिसके बाद उसे आराम करने के लिए थोड़ा वक्त भी मिल जाता है। कुछ देर सुस्ताने के बाद दोपहर के 1 बजने वाले हैं। चीकू की स्कूल की छुट्टी होने वाली होगी। ज्योति चीकू को लाने के लिए उसके स्कूल जाती है, जहां उसकी सहेली श्रेया भी अपने बेटे नीरज को लेने पहुंच गई थी। अरे ज्योति, तो बड़ी जल्दी आ गई। घर के काम खत्म हो गए थे ना, मैंने तो थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया था, तो सोचा स्कूल चली जाती हूँ, वहीं थोड़ी देर चीकू का वेट कर लूंगी। तूने बड़ी जल्दी घर के काम खत्म कर लिए भाई। अरे 3 लोगों का घर में काम ही कितना होता है। चीकू सुबह 7 बजे स्कूल चला जाता है, प्रकाश 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं, 10 बजे तक मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? तेरे घर में तो सास ससुर सब है ना, और तेरे घर का काम इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? सास ससुर घर पर है तभी तो यहाँ जल्दी आ गई, वरना मुझे घर में 1 मिनट भी चैन लेने की फुर्सत नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या करती है तू? ये मत पूछ क्या करती हूँ, ये पूछ क्या नहीं करती हूँ। सुबह 5 बजे से उठकर मैं जो काम में लगती हूँ ना, तो रात के 10 बजे तक भी काम खत्म नहीं होते। एक तो मेरी सासू माँ है, उन्हें हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए, ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वो वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए।
बस सारा दिन खुद भी कुछ ना कुछ करती रहती है और मुझे भी उलझाए रखती है। और बातूनी तो इतनी है कि सारा दिन मुझे अपनी जवानी के किस्से सुनाती है कि उनकी सास ने उनसे क्या कहा था, ननद ने उनके साथ क्या किया, जेठानी ने क्या नहीं किया। ये सही है यार। कम से कम घर में तुझसे कोई बात करने वाला तो है। तेरा मन लगा रहता होगा। मैं तो चीकू और प्रकाश के जाते ही अकेली और बोर हो जाती हूँ। हाँ, ये तो सही कह रही है। मेरी सासू माँ के साथ रहकर मैं कभी बोर फ़ील नहीं करती। वो घर के काम में मेरी मदद भी करती हैं। बस यही बात मुझे परेशान करती है कि वो दिन में मुझे चैन से बैठने नहीं देती। थोड़ी देर स्कूल से आकर भी ना मैं आराम से बैठ लूँ कि दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी, तभी नीतू भी वहां पहुंच जाती है। क्या बातें हो रही है भाई? दोनों सहेलियों ने महफिल जमा रखी है। हाँ श्रेया, अपने ससुराल की कहानियां सुना रही है। अपनी सासू माँ के बारे में बता रही है। तू बता नीतू, तू भी तो अपने सास ससुर के साथ ही रहती है ना? हाँ, नहीं तो क्या। मेरी तो बड़ी फैमिली है। सास ससुर, जेठ जेठानी, जेठ की बेटी, देवर, ननद सब है। मेरे घर में रोज ना एक जलसा सा लगा रहता है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पार्टी चल रही है। बड़ा मजा आता होगा नहीं? हाँ यार, बड़ी फैमिली के कुछ फायदे तो है, कुछ नुकसान भी है। फायदा ये है कि कभी आप अकेले नहीं पड़ते, और नुकसान ये है कि अपनी कोई प्राइवेसी नहीं होती। लेकिन तेरा सही है यार, कम से कम तुझे तेरी प्राइवेसी पूरी मिल रही है। हाँ, लेकिन परिवार तो नहीं है ना। मुझे भी फैमिली के साथ रहना पसंद है। बड़ी फैमिली, काफ़ी सारे लोग, सबके साथ उठना, बैठना, बातें करना, इन सब का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता होगा ना? बड़ी फैमिली में उठना, बैठना तो ठीक है, लेकिन सास, जेठानी और ननद के साथ तालमेल बिठा पाना इतना भी आसान नहीं है। मैं जानती हूँ ना कितनी मुश्किल होती है। एक बात की 100 बातें बनती है। अरे तू तो इन सब झंझटों से दूर है, खुशनसीब है तू। सही कह रही है नीतू। ज्योति तो बड़ी लकी है कि तू बड़े परिवार के झंझटों से अलग है। वरना वो तो हम ही जानते हैं कि हम कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तीनों सहेलियों की बातचीत के दौरान स्कूल की छुट्टी हो जाती है और तीनों अपने अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद ज्योति चीकू को खाना खिला रही होती है, लेकिन उसका ध्यान श्रेया और नीतू की बातों में था। काश मेरा भी ससुराल होता, मेरे भी सास ससुर जेठ जेठानी देवर ननद होते। सबके साथ में कितना एंजॉय करती, बड़ा मजा आता। सहेलियों की बातें सुनकर ज्योति की भी ससुराल में रहने की इच्छा हिलौरे मारने लगती है। उसे सास ससुर और ससुराल के बाकी सदस्यों की जरूरत महसूस होने लगती है। धीरे धीरे ये इच्छाएं तब और बढ़ने लगती है जब वो अपनी सहेलियों के मुंह से उनके ससुराल के किस्से सुना करती। एक दिन ज्योति अपनी सहेलियों से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है। हाय कीर्ति, चारू कहाँ है? अभी तक नहीं आई? हाय ज्योति, चारू अभी आती होगी। तू बता कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। चीकू और प्रकाश कैसे हैं? अरे दोनों मस्त है। तू बता तेरे घर में सब कैसे हैं? कैसे होने, तू तो जानती है सास अगर तेवर ना दिखाए तो सास कैसे कहलाएगी। वो सब छोड़, तुझे एक बात बताऊं? ज्योति को अपनी सहेलियों की बातें सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता था। हाँ हाँ बता ना। कल मैं और मेरी सासू माँ मूवी देखने गए थे। बड़ा मजा आया यार। शाम को मूवी देखने के बाद मैंने कहा मम्मी जी अब हमें घर चलना चाहिए। तो कहने लगी घर जाके क्या करना है बेटा, आज तो तेरे पापा और मुकुल को खाना बनाने दे, आज हम शॉपिंग करने के बाद ही घर चलेंगे। अच्छा फिर? अरे फिर क्या, मेरी सासू माँ को घूमना फिरना बहुत पसंद है और वो भी मेरे साथ। वो कहती है कभी कभी घर का काम घर के मर्दों से करवाने चाहिए और हमें चिल मारना चाहिए। वाह यार, तुझे तो सास कम सहेली मिल गई है। थोड़ी देर में चारू भी कीर्ति और ज्योति को ज्वाइन कर लेती है। ले चारू भी आ गई। कहाँ रह गई थी महारानी? यार आज मेरे ननद के कॉलेज में फेस्ट था। हम सभी वहीं गए थे। मेरी ननद ने सोलो परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद हमने कॉलेज में खाया, पिया, खूब मस्ती की। अभी सब वहीं पर है, मैं यहाँ आ गई।